राय का मेला था बीते दिन और मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि इसको भी राजकीय मेला घोषित कर देंगे। लेकिन राजकीय मेला का दर्जा दिला दीजिएगा, सौंदर्यीकरण करा दीजिएगा, विधि व्यवस्था वहाँ का ठीक कर दीजिएगा। जाने का रास्ता तो है ही नहीं, जाने का रास्ता अभी भी वही है, सिंगल रोड, और दूसरा तरफ भी वही रोड है। तो क्या उस रास्ते पर भी आप कार्य करिएगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, गर्मी तेज हो रही है, जिले में धूप बढ़ता जा रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, तालाबें सूख रही हैं, इस पर क्या आपकी राय है? जिले में जो चापाकल लगे हुए हैं उनकी मरम्मती, जो वाटर टैंक लगे हुए हैं, कई तो बने हैं, कई निर्माणाधीन रहकर कहीं गबन कर लिया गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, तो उन सब पर क्या आपकी राय है? क्या 2-2.5 साल से आप गोड्डा जिला में रह रहे हैं और एक मुख्य जो मांग है लोगों का, वो अभी फ़िलहाल गर्मी में वो है कि बिजली, उनको बिजली मिले, उनके घर का इन्वर्टर डाउन ना हो, उनके टैंकी में पानी रहे, ये समस्या है। लेकिन अधिकारी के पास जा करके मंत्री जी संवाद करते हैं और उन लोगों को फटकार भी लगाते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि उनके पास संसाधन नहीं है। अगर कहीं पर वृक्ष है तो उनको काटने के लिए वो हथियार नहीं है, क्योंकि वो नगर पालिका या फिर वन विभाग से कराया जाता है, लेकिन बिजली विभाग के पास वो उपकरण नहीं है जिससे कि उस गाछ को हटा दिया जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, महिला कॉलेज के ठीक सामने एक वृक्ष है जिसको कि काट कर हटा दिया जाएगा। वो कभी भी आंधी में तार के ऊपर गिरेगा तो बिजली कई घंटे बाधित रहेगी। परिषद क्षेत्र की जनता ने आपको इस बार बहुत उम्मीद से चुना है। सभी वार्डों में से सभी वार्ड के रास्ते जर्जर हो चुके हैं पानी पाइपलाइन बिछने की वजह से। सभी जगह पर लोगों को चलने में समस्या हो रही है। कई अभिभावक बच्चे को स्कूल पहुंचाने के दरमियान उस टूटे सड़क के कारण गिर जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। उस पर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या उस पर कार्य जल्दी शुरू हो पाएगा? क्योंकि मुद्दा उठ रहा है अभी, और आपने फेसबुक पर पोस्ट भी किया है बालू को लेकर के। बालू को लेकर के क्या आपकी राय है? क्यों आपको फेसबुक पोस्ट करना पड़ जाता है? क्यों आपको लोगों को बताना पड़ जाता है? और बार बार महालक्ष्मी का नाम क्यों आता है? में अपराध पर आपकी क्या राय है? आपके घर के ठीक सामने एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग हो जाती है। जिले में चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और ख़ास करके उन नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं युवा, जो नहीं करना चाहिए। लगातार पुलिसकर्मियों से हम लोग बातचीत करते हैं। कल भी पुलिस उपाधीक्षक महोदय से हमने पूछा तो वो लोग कार्रवाई की बात करते हैं। आपकी ओर से क्या राय है? आप क्या कर रहे हैं इस पर? नमस्कार, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं जिला जवाहर। उस वक्त हमारे साथ संजय प्रसाद यादव के सुपुत्र श्री रजनीश भारती जी मौजूद है और उनसे हम लोग चर्चा करेंगे जिले को लेकर के। जिले में क्या कुछ घटनाएं चल रही हैं, जिले को किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि समय हो गया है अब काफ़ी दिन, और इस पर मुद्दाओं पर बातचीत करेंगे। पिछली मुलाकात इनसे हमारी चुनाव जीतने के बाद हुई थी और ये दूसरी मुलाकात है। क्या कुछ लग रहा है आपको इस बार? अब काफ़ी समय हो गया है, कई महीने हो गए हैं, विकास किस तरीके से धरातल पर पहुँच रहा है और क्या कुछ आप विकास का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप तो लगातार देख ही रहे हैं, जहाँ भी होता है हमारे पिताजी शिलान्यास अभी से शुरू कर चुके हैं। और कई एक रोड, विधायक मद से बनने वाला सड़क हो या ग्रामीण सड़क हो या फिर पुल पुलिया हो, नाला हो, जिनका जितना भी आवेदन हमारे पास आया है उस चीज़ पे हम लोग तत्पर हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये धरातल पे उतारा जाए। और उसका आप लोग कुछ अभी आप लोगों को जानकारी भी मिल ही जाता होगा कि आज कल परसों भी हमारे पिताजी ने एक 5 किलोमीटर 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाली मुख्य सड़क का एक शिलान्यास किया है, जो बन के 6-8 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके पहले भी घुटिया में एक सड़क का शिलान्यास किया था जो आधा बन के कंप्लीट है। तो हमारे पिताजी लगातार प्रयासरत हैं और जनता के लिए तो वो आपने देखा ही होगा कि जब अगर सदन भी चल रहा रहता था तो फ्राइडे जब जैसे छुट्टी होता था सदन से, तो शनिवार और संडे क्षेत्र आ जाते थे, फिर संडे रात में वो अगले दिन मंडे से सदन अटेंड करते थे। तो कम्प्लीटली यहाँ पे फोकस्ड हैं और काम कर ही रहे हैं। हम लोग हैं, अगर वो नहीं रहते तो हम रहते ही हैं। जहाँ भी देखेंगे आप, हम तो मिल ही जाते हैं आपको क्षेत्र में। कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पे हम हमारे तरफ से अनुपस्थिति रहती हो। बसंत राय का मेला था बीते दिन और मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि इसको भी राजकीय मेला घोषित कर देंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि जैसे ही ये मेला समाप्त होता है सब लोग भूल जाते हैं। फिर जब 1 अप्रैल आता है तो लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और तैयारी की जाती है, दिखाया जाता है कि बहुत युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। तो क्या इस बार जो मंत्री जी ने कहा है वो सच में रहेगा कि या फिर अगले साल तक फिर इसको भुला दिया जाएगा? देखिए, पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी जानकारी आपको भी होगी और हम बताना भी नहीं चाहते हैं और ना उनकी बात करना चाहते हैं हम। लेकिन आपको भली भांति बता देते कि आज बसंत राय अगर प्रखंड बना है तो वो हमारे पिताजी के पिछले कार्यकाल में जब वो विधायक थे उनके रहते वो प्रखंड बना। बसंत राय मेले के लिए उन्होंने उस
समय के तत्कालीन जो पर्यटन सचिव थे सजल चक्रवर्ती जी को हेलीकॉप्टर से पूरा तालाब का मुआयना कराया था और पर्यटन के माध्यम से 3-3.5 करोड़ का मद भी दिलवाया था। लेकिन अफसोस रहा कि 2-3 महीने बाद चुनाव हुआ, हमारे पिताजी चुनाव हार गए और जो अन्य चुन के आए तो उनके कार्यकाल में पैसे का बंटाधार हो गया। ना उस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, ना सौंदर्यीकरण हुआ। उसके बाद फिर से मौका मिला है तो हमारे पिताजी जिस दिन चुनाव जीत के गए, मंत्रालय मिला और जो पर्यटन विभाग के मंत्री हैं उनसे लगातार मेरे पिताजी एक ही दबाव बनाए हुए हैं कि बसंतराय को राजकीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए। और ये मिल जाने के बाद हम लोग सौंदर्यीकरण का जो कार्य रहेगा बसंतराय तालाब में या फिर बसंतराय का जो आपका मुख्य है, आप समझिए वो 52 बीघा का जो तालाब है जिसका मान्यता आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि उस तालाब की मान्यता क्या है। तो उसके लिए आप समय तो हो ही गया और आप भी देख रहे हैं कि ऑन पेपर भी अब एक नियम रहता है कि एक ज़िला में एक ही राजकीय मेला होना चाहिए। लेकिन अब इस बसंतराय मेला के लिए आप समझिए एक ज़िला से 24 ज़िला के लोग लाभान्वित होंगे कि ये मेला दूसरा रहेगा इस ज़िला में राजकीय मेला मिलने वाला और ये खुशखबरी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। लोग ये भी कर रहे हैं कि बसंतराय तालाब को आप राजकीय मेला का दर्जा दिला दीजिएगा, सौंदर्यीकरण करा दीजिएगा, विधि व्यवस्था वहाँ का ठीक कर दीजिएगा। जाने का रास्ता तो है ही नहीं, जाने का रास्ता अभी भी वही है सिंगल रोड और दूसरा तरफ भी वही रोड है। तो क्या उस रास्ते पर भी आप कार्य करेगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है? देखिए जानकारी आपको होगा कि बसंतराय दुमुही सड़क जो आप सिंगल रोड की बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी जब पिछले चुनाव हारे हुए थे उस समय उन्होंने ये तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करके ये रोड को पास करवाया था और आज वो कार्य चालू है और उस रोड का भी कार्य मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर डबल हो जाएगा और मरम्मतीकरण हो जाएगा। तो निश्चित रहिए वो रोड भी बनेगा, सौंदर्यीकरण भी होगा। हर चीज़ में एक समय लगता है। बस आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी देंगे कि कोई भी कार्य अगर आप सोचिए कि आज मंत्री विधायक बने हैं 6 महीने के अंदर हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जितना होने का है धरातल पे काम उतर रहा है और होते रहेगा काम। गर्मी तेज हो रही है, जिले में धूप बढ़ता जा रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, तालाबें सूख रही हैं। इस पर क्या आपकी राय है? जिले में जो चापाकल लगे हुए हैं उनकी मरम्मती, जो वाटर टैंक लगे हुए हैं, कई तो बने हैं, कई निर्माणाधीन रहकर कहीं गबन कर लिया गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो उन सब पर क्या आपकी राय है, क्या सोच रहे हैं सबके बारे में? देखिए मेरा क्लियर आपके चैनल के माध्यम से संदेश, चाहे पदाधिकारी हो विभागीय या फिर जो भी संवेदक रहेंगे उनसे क्लियर संदेश है कि पूर्व में उन्होंने सरकारी पैसे का खूब बंटाधार किया, लाभ उठाया, लेकिन हमारे कार्यकाल में ये होने नहीं देंगे। अभी भी कल मुझे जानकारी मिला कि चापाकल के लिए अब जो लोगों ने आवेदन दिया था मोटा मोटी कल से पथरगामा और बसंतराय प्रखंड में काम चालू हो गया है। तो हमने भी जेई को फ़ोन करके सीधा यही बोला था कि आप काम करना है तो अनियमितता नहीं बरतना होगा। अगर काम में कहीं भी शिकायत मिला तो हम फिर ये भूल जाएंगे कि आप जेई हैं और आप क्या है नहीं है। हमारे पास अनेकों रास्ता है। काम में हमें कोई भी तरह का कोताही नहीं चाहिए। काम आज चापाकल आज बन जाता है, साल भर में ख़राब हो जाता है, पानी नहीं निकलने लगता है। तो ये विभागीय लापरवाही थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में हम ऐसा कोशिश करेंगे पूर्णतः कि ऐसा ना हो, क्योंकि परेशानी फिर अंततः हमें ही होगी कि जब लोग कहेंगे कि चापाकल लग गया पानी नहीं आता है। तो ये चीज़ हमारी कोशिश भरसक रहेगी कि ऐसा ना हो। 2.5 साल से आप गोड्डा जिला में रह रहे हैं और एक मुख्य जो मांग है लोगों का, वो अभी फ़िलहाल गर्मी में वो है कि बिजली, उनको बिजली मिले, उनके घर का इन्वर्टर डाउन ना हो, उनके टैंकी में पानी रहे, ये समस्या है। लेकिन अधिकारी के पास जा कर के मंत्री जी संवाद करते हैं और उन लोगों को फटकार भी लगाते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि उनके पास संसाधन नहीं है। अगर कहीं पर वृक्ष है तो उनको काटने के लिए वो हथियार नहीं है, क्योंकि वो नगर पालिका या फिर वन विभाग से कराया जाता है, लेकिन बिजली विभाग के पास वो उपकरण नहीं है जिससे कि उस गाछ को हटा दिया जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, महिला कॉलेज के ठीक सामने एक वृक्ष है जिसको कि काट कर हटा दिया जाएगा। वो कभी भी आंधी में तार के ऊपर गिरेगा तो बिजली कई घंटे बाधित रहेगी। उपकरणों को लेकर के क्या आप उनको मुहैया करवाइएगा, या उनसे कभी आपने कहा कि हमें जो संसाधन आपको चाहिए वो लिख करके हमको दीजिए, या और कुछ क्या इस पर कर रहे हैं? क्योंकि गोड्डा की बिजली एक मुख्य मुद्दा है जिलेवासियों के लिए। देखिए बिजली को लेके तो आपको एकदम क्लियरली बताएंगे कि परेशान हम लोग खुद भी हैं, क्योंकि हमें अनेकों कॉल, दिन भर में 100 कॉल में 20 कॉल यही आता है कि ट्रांसफार्मर जल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। और आप समझ सकते, इस महीने में अंदाज़ा लगा सकते कि हमारे पिताजी ठीक चैती नवरात्र पूजा 9 दिनों का उपवास के बाद जब
उठे और क्षेत्र आए थे। दिन भर का क्षेत्रीय कार्यक्रम के बाद वो लगभग 12:30-1 बजे घर पे पहुँचे तो देखे लाइट नहीं है। तो मेरे पिताजी गेट के पास ही खड़े होकर बिफर गए कि जब लाइट नहीं है मेरे यहाँ रहते तो मेरा ये हाल है तो जनता का क्या हाल हो रहा होगा। तो उसी रात 1 बजे आप लोगों ने भी देखा होगा कि 1 बजे वो बिजली ऑफिस गए और अधिकारियों के अंदर तो मेरे ख्याल से बिजली विभाग के अधिकारियों के अंदर तो ज़रा सा भी ये नहीं मतलब सेंस नहीं रहता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि आए, अगर हम एक जनप्रतिनिधि होकर दिन रात क्षेत्र में रहने के बाद अगर 1 बजे कहीं ऑफिस जा सकते हैं तो उनका भी फ़र्ज़ रहता है कि घर के अंदर से बाहर निकलें, बात करें। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्षेत्रीय होने का फ़ायदा उठाते हैं कि क्षेत्रीय हैं तो विधायक जी मंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आज तो एक बार उन्होंने वार्न किया है कि भाई ऐसा काम ना करें, क्षेत्र के लोगों की समस्या, क्योंकि ये अगर 100 में 20 कॉल मुझे आता है तो ज़रूर है 50 कॉल विधायक जी को भी मंत्री जी को भी आता होगा। तो समझना चाहिए अधिकारियों को भी कि हमारे ऊपर भी कोई प्रेशर रहता है तभी हम बोलते, नहीं तो हमें क्या शौक है, हमें कोई। क्या जर्जर पोल तार इस बार बदले जाएंगे? बिल्कुल बदला, प्रक्रिया में है, सारा चीज़ प्रक्रिया में है, आप देख लीजिए। और हमने बताया कि समय ज़रूर लगेगा लेकिन हम लोग कार्य पूरा ज़रूर करेंगे। और ख़ास करके बिजली को लेकर तो हम खुद भी नाराज़ हैं इस चीज़ से, मंत्री जी खुद भी नाराज़ हैं कि जिस तरह से बिजली विभाग यहाँ ठप पड़ी हुई है। कार्य हम लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं, देखिए हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर जनता का हित का काम नहीं होगा तो फिर हम ये नहीं समझेंगे कि वो अधिकारी हमारे क्षेत्र के या अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। हम ज़रूर नगर परिषद क्षेत्र की जनता ने आपको इस बार बहुत उम्मीद से चुना है। सभी वार्डों में से सभी वार्ड के रास्ते जर्जर हो चुके हैं पानी पाइपलाइन बिछने की वजह से। सभी जगह पर लोगों को चलने में समस्या हो रही है। कई अभिभावक बच्चे को स्कूल पहुंचाने के दरमियान उस टूटे सड़क के कारण गिर जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। उस पर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या उस पर कार्य जल्दी शुरू हो पाएगा? क्योंकि चुनाव जब भी अधिकारियों से बात करती तो वो चुनाव का हवाला दे करके या फिर अभी नहीं होगा ऐसे हवाला दे करके अधिकारी बात को टाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अधिकारियों को तो हमने हमारे पिताजी ने भी सचेत किया है कि भाई देखिए काम जो है पूर्ण रूप से आप मुख्य धारा पर लाइए, नहीं तो अब चुनाव होना ना होना नगर का अलग बात है, लेकिन फंड तो नगर को आ ही रहा है, फंड को यूटिलाइज भी करना है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि क्षेत्र का काम और जर्जर बनी सड़कें का जितना भी आवेदन हमारे पास आया हमने खुद से नगर अधिकारी को दिया है कि काम जल्दी शुरू कराया जाए। और ये जो आपका प्रोफेसर कॉलोनी का मामला था, आप लोग उसका शुरू हो जाएगी। हाँ, उसकी भी खुशखबरी आप लोग को मिल जाएगी कि ये जो मामला था हमारे पिताजी ने उसका एक अच्छा हल निकाला है और उस हल का भी प्रयास हो सकता है इस बारिश में पूरा ना हो पाए, लेकिन अगले बारिश में ऐसा परेशानी नहीं आएगा, काम भी जल्दी। एक और मुद्दा उठ रहा है अभी और आपने फेसबुक पर पोस्ट भी किया है बालू को लेकर के। बालू को लेकर के क्या आपकी राय है? क्यों आपको फेसबुक पोस्ट करना पड़ जाता है? क्यों आपको लोगों को बताना पड़ जाता है? और बार बार महालक्ष्मी का नाम क्यों आता है? देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से क्लियरली बता देंगे, क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये जो बालू का चीज़ चल रहा था प्रकरण, हम ये समझते हैं कि अगर विरोधियों को कोई अगर परेशानी है, दिक्कत है तो वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए, ना कि तंज कसे। उनका पुराना इतिहास रहा तो हम उस पर जाते नहीं, लेकिन ज़रूरी कब हो गया कि अब आप बताइए, अगर लोग कहते हैं महालक्ष्मी मंत्री जी का है या फिर हम लोगों से रिलेटेड है, अगर हम लोगों से रिलेटेड रहता तो मैं खुद ही उस गाड़ी पे FIR करवाया हूँ। जितने भी गाड़ी मेरे नज़र में आया, एक दिन मैं रजौन मोड़ में था, उधर से किसी क्षेत्र कार्यक्रम से लौट रहा था तो ग्रामीण हमें रोक के बोले कि देखिए 6-6:30 बजे गाड़ी चल रही है, इतना स्पीड चलता है। मैंने खुद भी देखा, वीडियो भी मैंने बनाया, तुरंत ही संबंधित पदाधिकारी को बात की, हम लोगों ने, हमने मंत्री जी को भी जानकारी दिया, कार्रवाई हुई। ऐसा तो नहीं है कि जो गलत करे उन्हें बचाया गया। अगर बचाना रहता तो अगर वो हमारी गाड़ी रहती, हमसे रिलेटेड रहती तो हम क्यों बचाते? आप लॉजिकल चीज़। महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट आपकी नहीं है? एक सिंगल गाड़ी, मैंने तो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी अगर आप पूरा पढ़ेंगे, अगर उसमें मैंने तो ये भी लिखा है एक सिंगल गाड़ी भी हमसे रिलेटेड रहे, एक सिंगल गाड़ी भी कि ये मंत्री जी की गाड़ी है, उनके नाम पे गाड़ी है या फिर वो चलवाते हैं या उनके चलते हैं, तो मैंने तो बोला कि अगर एक भी प्रमाण दे दे तो हम फिर दोबारा इस चीज़ पे हम, आप जो भी प्रश्न सवाल करेंगे हम खुशी खुशी सुन लेंगे, और जो भी अगर आप कहेंगे कि क्षेत्र की जनता से हमें बोलना पड़ेगा वो भी बोल देंगे हम। तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी है
वो संजय प्रसाद यादव जी की नहीं है, ये आप कह रहे हैं एकदम खुलेआम। खुलेआम कह रहे हैं हम तो बताए। और आपने कहा भी है कि अगर कोई देखते हैं चलते हुए तो आपको शिकायत करें, क्या वो शिकायत कर सकते हैं? सीधा अच्छा, अगर शिकायत किया तभी तो हमने कार्रवाई किया रजौन मोड़ में, नहीं तो हमें क्या था? एक बात बताइए, हम तो सीधा ये बोल दिए कि अगर आपको लगता है कि ओवर स्पीड गाड़ी चल रही है क्षेत्र में अनटाइमली ग्रामीण सड़कों पे, आप मुझे बस वीडियो और शिकायत करिए। अगर मेरा जवाबदेही रहेगा उस गाड़ी पे कार्रवाई करवाना, चाहे वो गाड़ी किसी की भी रहे। आखिर अगर इतना सीना खोल के बोल रहे हैं तो ज़रूर हम लोग इस चीज़ पे, आज हम चाहते तो उस गाड़ी को अगर मेरे संज्ञान में आता तो हम भी हाँ हाँ करके टाल कर निकल जाते, लेकिन हमने कार्रवाई क्यों करवाया? चलिए, ये तो ट्रक की बात होगी, ट्रैक्टरों की बात क्या करिए, उस पर क्या कहिएगा आप? तो ट्रैक्टर चल रहे हैं देखिए, हमें तो अवैध रूप से जो चल रहा है, हम लोग भी पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, और जो चल रहा है अधिकांश जगह ये लोग कहते हैं कि चालान पे चल रहा है, जो पंचायत में चालान दिया गया है सरकार की तरफ से। और जहाँ नाजायज़ है वहाँ तो हम आवाज़ उठाएंगे। हम क्षेत्र की जनता के बदौलत, गोड्डा की जनता के बदौलत आज इस जगह पे मुकाम पे पहुँचे, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे खुश रहे। और अगर शिकायत मिलता है तो देखिए, बस हमारे कान तक बात पहुँचा दीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तब हमारी गलती रहेगी। अगर कोई चल रहा है अवैध रूप से और आप ये कहेंगे कि भाई ये चल रहा है, ये आपका गलती, तो वो गलती हमारी नहीं रहेगी। आपके कार्यकाल को भी हो गए हैं, जिले में अपराध पर आपकी क्या राय है? आपके घर के ठीक सामने एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग हो जाती है, जिले में चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ख़ास करके उन नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं युवा जो नहीं करना चाहिए। लगातार पुलिस कर्मियों से हम लोग बातचीत करते हैं, कल भी पुलिस उपाधीक्षक महोदय से हमने पूछा तो वो लोग कार्रवाई की बात करते हैं। आपकी ओर से क्या राय है, आप क्या कर रहे हैं इस पर? देखिए, हमने तो चुनाव जीतने के बाद ही आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से युवा साथियों को आग्रह किया था कि नशीली पदार्थ का सेवन ना करें। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, खास साथ ही साथ जिस गड्ढे में आप जा रहे हैं शायद उस गड्ढे से फिर निकलना मुश्किल रहता है। तो हम तो आग्रह ही किया। उसके बाद प्रशासन के भी लोगों से, मंत्री जी भी अगर ऐसा कोई शिकायत मिलता है तो तुरंत ही कार्रवाई की मांग करते हैं, चाहे कोई रहे, बख्शे नहीं जाएंगे। और जो आपने बताया क्राइम के बारे में, तो देखिए पहले क्या होता था नहीं होता था नहीं पता, लेकिन अब पहले के तुलना में आप भी समझते होंगे कि प्रशासन काफ़ी एक्टिव है और अंकुश तो लगा है जिस तरह से। आज भी अस्पताल का दौरा आप करते हैं, मंत्री जी करते हैं, लेकिन आज भी अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी हुई है, छोटी सी चोट पर रेफर कर दिया जाता है। इसका बदलाव मैंने तो यही कहा कि समय थोड़ा सा हुआ है। आज शायद ही कोई विधायक मंत्री पूर्व में अस्पताल रात का 1 बजे पहुंच जाते हैं, क्या आपने कभी सुना था? लेकिन हम क्यों जाते हैं? हमें क्या कोई पर्सनल लस्ट नहीं रहता है, हम बस इसीलिए जाते हैं कि के अंदर ये रहे कि मंत्री जी विधायक जी कभी भी आ सकते हैं। और जो आपने बात किया, हमने ये मांग उपायुक्त सर से भी किया कि सर आप डीएमएफटी फंड के माध्यम से 2-3 डॉक्टर कम से कम अलॉट कर दीजिए, ताकि डॉक्टर की जो संख्या है कम से कम बढ़े, तो लोग को रेफ़र ना किया जाए। तो हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक हम लोग कारगर हो पाते और होंगे, निश्चित रूप से होंगे। आप बस इंतज़ार करिए। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना था, अनावरण नहीं हुआ, अधिकारियों के द्वारा रोक लगा दी गई, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। विपक्ष में जो आपके पूर्व विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? आपकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? नहीं, सामने कैसे नहीं है, हम तो लगातार हमारी मंत्री जी की, मतलब जिला प्रशासन से भी बात हुई और जो संबंधित लोग थे उनसे भी बात हुई कि ये जो भी मांग है ये चीज़ तो निंदनीय है, लेकिन अगर प्रशासन को रोक लगाना था तो पहले ही लगा देना था। लेकिन उस पर आपको एक चीज़ बता दें, जैसे पूर्व ये कहते हैं कि ये उनके कार्यकाल में बना, कारगिल चौक उनके कार्यकाल में बना, फल्ला उनके कार्यकाल का है, बना तो अभी लेकिन कार्यकाल का। तो आप ये समझिए कि बोलने में भी उन्हें नहीं लगता है कि अपने कार्यकाल में आपने उस कार्य को चालू नहीं करवा पाया। ताजमहल और कुतुब मीनार भी तो उन्हीं के कार्यकाल का है, काम अभी हो रहा है। और अगर उनके अंदर ये कैलिबर था तो वो अपने कार्यकाल में काम चालू करवा लेते। कारगिल चौक का तो मेरे ख्याल से टेंडर डेढ़ साल पहले हुआ था ना? क्यों नहीं 1.5 साल में कारगिल चौक का रिनोवेशन हो गया, शहीद स्तंभ चौक का रिनोवेशन हो गया? तो हमारे पिताजी के अंदर वो कैलिबर था कि वो लड़ के झगड़ के पदाधिकारियों को बोल के जिला में फंड लाए और काम शुरू हो गया। आप जो अम्बेडकर की प्रतिमा पर रोक क्यों लगी? ये तो देखिए, हम पिछले 2 दिनों से एक शादी थी, पारिवारिक फंक्शन था, हम बाहर थे, जानकारी मुझे भी मिला है। हम आज
इस चीज़ का हम क्लियरली बैठ कह रहे हैं कि ये राजनीतिक का भेंट चढ़ गया। अब देखिए लोग क्या कहते हैं नहीं कहते उससे हम लोगों को क्या लेना देना। जो लोगों का मांग रहेगा उस मांग पे हम लोग अपने लोगों के साथ हैं, बस सीधा सा बात जान लीजिए। इसमें कौन क्या कह अडानी पर भी हुआ कि राजनीति हो रहा है, उस पर भी आप लोग पहुंचे, अंतिम में उसका सॉर्ट आउट किए और लोगों को जुड़वाने के, लेकिन क्या रहा आपके ओर से, क्या रहा? क्योंकि आप भी शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार की जरूरत है और वो अडानी दे सकता है, सक्षम है उसको। देखिए हम तो बताए कि अडानी का जो मामला था, हमारे पिताजी उस समय पूजा में थे, वो बोले ही थे कि 3-4 दिन का समय दीजिए, हम मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो भी थे राजनीति किए आए, कुछ हल तो निकल नहीं पाया। ठीक वही अभी हो रहा है प्रतिमा के साथ भी कि लोग राजनीति कर रहे हैं, आ रहे हैं। प्रतिमा पर आपका समर्थन है? बिल्कुल पूर्णतः समर्थन है, क्यों नहीं रहेगा। आज उन्हीं के दिए हुए अधिकारों के साथ हम लोग चल रहे हैं और लगता है वहाँ पर प्रतिमा स्थापित होगा। तो अब बिल्कुल होगा। अब देखते हैं किस तरह से हो सकता है, हम लोग इसमें एकदम हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से अडानी का मामला हमारे पिताजी ने सॉर्ट आउट किया, हम लोगों ने मिल के सॉर्ट आउट किया। अभी जो राजनीति कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, उन्हें राजनीति करने दीजिए, हल तो हम लोग निकाल ही लेंगे। लेकिन जनता से क्या कहिएगा? अंतिम सवाल हमारा यही बस लोगों से यही अपील रहेगा कि अगर आप लोग किन्हीं को लगता है कि कोई तरह का परेशानी हमसे या हमारे लोगों से या किन्हीं से भी अगर आप लोगों को लगता है तो एक बार बस जानकारी कान तक पहुंचा दीजिए, हल निकालना हमारा काम रहेगा। फिर इनसे वार्ता करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे और कुछ आपके सवाल, कुछ हमारे सवाल इनसे पूछेंगे। आज का सवाल अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि और आगे क्या सवाल जो है कि इनसे करने हैं। आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी समस्याओं को हम मंत्री महोदय तक और रजनीश भारती तक जरूर पहुंचा सके। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।